और एक बड़ी खबर आ रही है खूंटी से, जहां पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पिस्टल और कारतूस जब्त किए गए हैं। दरअसल खूंटी पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार का कारोबार कर रहे हैं और इसके बाद टीम का गठन हुआ और इसी क्रम में 2 मुहानी पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसे देखकर तस्कर भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में एक ने अपना नाम शंभू लोहरा रुहिदा गांव निवासी, वहीं दूसरा देवी चरण ने खुद को झारगांव निवासी बताया है और उनके नक्सली कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। झारखंड के नक्सलियों को AK-47 सप्लाई करने वाले गिरोह पूर्णिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने गिरोह के सरगना मुकेश सिंह समेत आर्म्स तस्कर को गिरफ्तार किया और इस गिरोह के तार नागालैंड के उग्रवादियों से जुड़े थे। पुलिस के सामने पड़ा AK-47, लॉन्चर, 4 बुलेट प्रूफ जैकेट, 1 राइफल, 1 पिस्तौल और तकरीबन 1800 कारतूस। बताने के लिए काफी है कि फिर कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। समझना मुश्किल नहीं है कि शातिरों का नेक्सस बिहार से लेकर झारखंड और नागालैंड तक फैल चुका है। पूर्णिया पुलिस ने बिहार झारखंड के बड़े हथियार तस्कर और AK-47 जैसे हथियारों की तस्करी के सरगना मुकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकेश सिंह को झारखंड के नेतरहाट से दबोचा है। इसके अलावे हवाला के माध्यम से हथियार तस्करी के पैसे के लेन देन करने वाले तस्कर मुकेश गुप्ता को नागालैंड से और त्रिपुरारी सिंह को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड और मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त था मुकेश सिंह, उसकी गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के सहयोग के साथ लातेहार से की गई है। उसने गिरफ्तारी के बाद फर्दर उससे पूछताछ में काफ़ी और खुलासे किए और उसके अलावा एक त्रिपुरारी सिंह है। त्रिपुरारी सिंह भी झारखंड पुलिस के सहयोग के साथ में रांची से उसकी गिरफ्तारी की गई। अब आपको बताते हैं कि ये गिरोह तबाही के सामान को कैसे अंजाम तक पहुंचाता था। 2014 से हथियार तस्करी कर रहा था गिरोह। AK-47 और खतरनाक हथियारों की सप्लाई करता था गिरोह। मुकेश आरा और संतोष पटना का रहने वाला है। दोनों साथ मिलकर AK-47 जैसे हथियारों की तस्करी करते थे। इस गिरोह का नागालैंड के उग्रवादी संगठनों से साठगांठ था। मुकेश ने 2014 से अब तक झारखंड के TPC नक्सलियों को 3 बार हथियार सप्लाई किया था। पहले भी TPC को 4 AK-47 और 4800 कारतूस सप्लाई कर चुका है। हथियार जगह पर पहुंचने के बाद हवाला के माध्यम से पैसे का लेन देन होता था। मुकेश और त्रिपुरारी तस्करी के साथ साथ हवाला के माध्यम से पैसा वसूली और लेन देन का काम करते थे। 8 से 10 लाख रुपए में बेचे जाते थे खतरनाक हथियार। पर इन्होंने TPC को कंसाइनमेंट दिया था, उसमें 4 हथियार दिए थे, 4 AK-47 दिए थे और लगभग 4800 के आसपास गोलियां प्रोवाइड करी थी। तो उसके बाद जैसे जैसे उपलब्धता होती थी हथियारों की और गोलियों के लोग प्रोवाइड करते थे उनको। और एक एक हथियार का AK-47 का इनके अनुसार इन लोगों ने जो बेचा था वो 8 से 8.5 लाख रुपए में, और इन लोगों की लागत होती थी लगभग वहां से 3 से 3.5 लाख में लेके आते थे। दरअसल पिछले 7 फरवरी को पूर्णिया पुलिस ने एक AK-47 राइफल और 2 UGVA लॉन्चर और 1800 कारतूस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में मिले सुराग के जरिए पुलिस ने मुख्य सरगना मुकेश सिंह समेत 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो पूर्णिया पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए प्रवीण कुमार, पूर्णिया। झारखंड की सियासत में आज का दिन अहम साबित होने वाला है। दल बदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण का आज फैसला सामने आने जा रहा है। मामला JVM के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए 6 विधायकों के बीजेपी का दामन थामने से जुड़ा है। JVM के 6 विधायकों के दल बदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण का फैसला चाहे जो हो, लेकिन इतना तय है कि चुनावी साल में इस फैसले का सूबे की राजनीति पर असर जरूर पड़ेगा। बीजेपी को भरोसा है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा और शोर मचाने वालों को करारा जवाब मिलेगा। देखिए, अगर मगर नहीं न्याय की जीत होगी और ये दल बदल का मामला बनता ही नहीं है, ये दल विलय का मामला है। इसलिए कुल मिलाकर मुझे विश्वास है न्याय की जीत होगी और न्याय हमेशा जीतता है। इधर अपने 6 विधायकों को गवा चुका JVM फैसले से पहले नपी तुली प्रतिक्रिया दे रहा है और बीजेपी को निशाना बना रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पूर्व के जजमेंट है और जो परिस्थितियां यहाँ है, इन 6 की सदस्यता निश्चित जाएगी। लेकिन नहीं आता है तो फिर हम उसके लिए
जो ऊपर के दरवाजे हैं न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय, वहाँ दरवाजे को खटखटाएंगे। वहीं बात बात पर बीजेपी को निशाना बनाने वाला विपक्ष इस बार भी फैसले को लेकर राजनीति का एक मजबूत हथियार बनाने का मौका देख रहा है। भाजपा एक्सपोज होगी, भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा सामने आ जाएगा। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव में जेवीएम के 8 विधायकों में से 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव ने विधानसभा न्यायाधिकरण में दल बदल कानून के तहत सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। 4 साल से अधिक चली कानूनी लड़ाई में 95 से अधिक सुनवाई हुई, 78 में से 52 गवाहों ने अपनी गवाही दी और 12 दिसंबर 2018 को अंतिम बहस के साथ ही सुनवाई पूरी होने के बाद स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसले की बारी है। जिन 6 विधायकों पर फैसला आना है उनमें सारठ विधायक और कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह, चंदन कियारी विधायक और खेल मंत्री अमर कुमार बावरी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, बरकट्ठा विधायक जानकी यादव, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया और सिमरिया विधायक गणेश गंझू शामिल हैं। जाहिर है चुनावी साल में स्पीकर कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है और फैसला जो भी हो सियासत जारी रहेगी और इसके लिए दोनों ही पक्ष तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अजीत के साथ रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 23 फरवरी को चुनाव अभियान समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। इसके लिए 100 से अधिक लोगों ने दावेदारी पेश कर दी है। झारखंड कांग्रेस में इन दिनों एक अनार 100 बीमार की स्थिति हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आलाकमान ने प्रत्याशियों की लिस्ट क्या मांगी, एक सीट पर आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने दावेदारी ठोक दी। आलम यह है कि पार्टी के जिलाध्यक्षों, जोनल कोऑर्डिनेटर और स्वतंत्र रूप से जमा हुए आवेदनों की संख्या 100 के पार हो गई है। शुरू से रही है कि 3 नामों को यहां से आगे किया जाता है और हम लोगों ने वैसे भी जिलाध्यक्षों को कहा है कि आप 3 नाम जो आपको उचित लगता है कि वो जीत सकते हैं उन उम्मीदवारों का नाम दें। जोनल कोऑर्डिनेटर्स भी इसी तरह से अपने विचारों से को एक लिफाफे बंद लिफाफे में ला करके अवगत कराने का काम करेंगे। सभी 14 सीटों के लिए मांगे गए आवेदन में सबसे ज्यादा हजारीबाग सीट पर नेताओं ने दावा ठोका है। यहां से मनोज यादव, जयशंकर पाठक, गोपाल साहू और योगेंद्र साहू समेत अन्य लोगों ने दावेदारी ठोक दी है। जबकि रांची से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के अलावे केशव महतो कमलेश, आलोक दुबे और जेपी गुप्ता मुख्य दावेदार हैं। खूंटी में कालीचरण मुंडा, प्रदीप बलमुचू, नील तिर्की और थियोडोर ताल ठोकने को तैयार है। कोडरमा से तिलकधारी सिंह, धनंजय सिंह और शकील अख्तर अंसारी आस लगाए बैठे हैं, तो धनबाद से ददई दुबे, अजय दुबे, राजेंद्र सिंह और विजय सिंह टिकट मांग रहे हैं। जमशेदपुर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के अलावे अन्य लोग दावा कर रहे हैं, जबकि चाईबासा से गीता कोड़ा और अन्य लोग दावेदारी जता रहे हैं। इन सभी नामों पर 23 फरवरी को होने वाली चुनाव अभियान समिति की बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह की मौजूदगी में चर्चा होगी। गठबंधन के अंदर हमको सीट शेयरिंग मिलेगा, उस पर हम अपने योग्य और कर्मठ उम्मीदवार उतारेंगे। जितना हम लोग सीट लड़ेंगे उसके बारे में फैसला हो करके जल्दी ऑथराइज किया जाएगा। सर, रांची के लिए आपने अपना नाम भी प्रस्तावित किया है? हम तो किया अभी तक नहीं है, लोग क्या किए होंगे, क्योंकि रांची से तो हम ही लड़ते हैं और भी कुछ साथी हमारे लड़ सकते हैं। सीट शेयरिंग के समीकरण में उलझी कांग्रेस को प्रत्याशी बनने की चाहत रखने वाले उनके अपने ही नेताओं की लंबी लिस्ट ने बेहद मुश्किल में डाल दिया है और तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर गठबंधन का फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है तो सभी 14 सीटों पर होमवर्क में कांग्रेस की कोई कमी ना रहे। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के 80,000 पुलिसकर्मी आज खाली पेट काम करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्राधिकार के खिलाफ विरोध जताएंगे। पहले चरण के आंदोलन के बाद पुलिसकर्मी अब आज दूसरे चरण के आंदोलन में जुटेंगे। पुलिसकर्मियों के सम्मान और उनकी मांगों को लेकर रघुवर सरकार शुरू से सकारात्मक है और मुख्यमंत्री ने बाकायदा साल में 13 महीने का वेतन देने की घोषणा भी कर रखी है, जिसको अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया चल रही है। फिर भी राज्य पुलिस मुख्यालय की हठधर्मिता के कारण मामला फंसा हुआ है और पुलिसकर्मी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन को बाधिए हैं।
कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस मुख्यालय इसके लिए दोषी है, क्योंकि यह नियमावली पुलिस मुख्यालय के पहल पर बनी है। सरकार में हम लोग गए तो वहाँ पर माननीय गृह सचिव जी ने कहा कि अगर पुलिस मुख्यालय से रिकमेंडेशन आता है तो सीमित सेवा परीक्षा हम समाप्त कर देंगे। यानी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को मजबूर पुलिसकर्मी सरकार से ज्यादा पुलिस मुख्यालय से नाराज हैं और अपने ही अधिकारियों पर अड़ियल रवैये का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आंदोलन के दूसरे चरण में बुधवार को पुलिसकर्मी खाली पेट काम करेंगे। फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई तो 21 फरवरी से तीसरे चरण का आंदोलन शुरू होगा। राज्य के जनहित में, राज्य के पुलिसकर्मियों के हित में जो हमारी मांग है उस पर सकारात्मक विचार करे और इसका कम से कम अब एक अधिसूचना या आदेश निर्गत करे। अब आश्वासन से हमारे लोग मानने वाले नहीं, आश्वासन हम लोग 2 साल से देख रहे हैं। कल के बाद अवकाश का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 21 तारीख से हम भरना शुरू करेंगे। पूरे राज्य के 70,000 पुलिसकर्मी अवकाश का फॉर्म भरेंगे और 28 से लेकर 4 तक 5 दिनों का सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। वहीं पुलिस कर्मियों के आंदोलन पर राज्य पुलिस के वरीय अधिकारी की माने तो वार्ता चल रही है और जल्द ही बीच का रास्ता निकल आएगा। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी इसका हल निकल आएगा। तो ये सारे, इसमें कई सारी चीज़ें डिफरेंट स्टेज पे प्रक्रियाधीन हैं और बहुत सारे उसमें बिंदु ऐसे हैं जिसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी है। गौरतलब है कि पुलिसकर्मी 13 महीने का वेतन, विभागीय सीमित सेवा परीक्षा को समाप्त करने और वर्दी भत्ता समेत अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन पर हैं और सरकार की नीयत साफ होने के बावजूद पुलिस मुख्यालय के अड़ंगे की वजह से इनकी मांगे ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। मनोज कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और इसे लेकर जैक ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 9 मार्च तक चलने वाली परीक्षा में पहली पाली में मैट्रिक जबकि दूसरी पाली में इंटर के एग्जाम होंगे। झारखंड में 20 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। मैट्रिक में 4,41,274 परीक्षार्थी हैं, जबकि इंटर में 3,15,825 परीक्षार्थी। मैट्रिक के लिए राज्य भर में 937 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहीं इंटर के लिए राज्य भर में 458 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली में मैट्रिक जबकि दूसरी पाली में इंटर का एग्जाम होगा। इस साल मैट्रिक में सबसे ज्यादा 39,861 परीक्षार्थी पलामू से हैं, जबकि इंटर में 37,330 परीक्षार्थी रांची से हैं। तो सारे सेंटर में जितनी भी व्यवस्था होती है वो जिला स्तर से की जाती है, जिसका यहाँ पे रिपोर्ट आ जाता है। अभी तक सारे सेंटर की सारी व्यवस्था हो चुकी है। मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 से शुरू होगी। 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होगा, जबकि इंटर की परीक्षा 2 बजे से शुरू होकर 5:15 तक चलेगी। बुधवार को मैट्रिक में गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। जैक ने छात्रों से परीक्षा को लेकर तनाव नहीं लेने की अपील की है। कोई जरूरत ही नहीं है। हमने तो इसके लिए 5-5 सेट मॉडल क्वेश्चन दे दिए था बच्चों को कि आप मॉडल सेट के आधार पर तैयारी करें और वही हमारा पैटर्न रहेगा परीक्षा का। और निश्चित रूप से जो बच्चे जैसा मेहनत किए हैं वर्ष भर, उसके अनुरूप उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आश्वस्त होकर के, तनाव मुक्त होकर के परीक्षा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी से ज्यादा तैयारी जैक ने कर रखी है। कॉपी मूल्यांकन के दौरान कोई भी शिक्षक गड़बड़ी ना कर सके। कुल मिलाकर कहें तो कॉपी में लिखे एक शब्द का नंबर परीक्षार्थी को मिलेगा। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची।